Good morning, everyone. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, as you know, we are studying our fifth chapter from your Flamingo book. तो students, and the chapter name is Indigo. तो आपको बच्चे पता है कि हम इसका जो फिफ्थ चैप्टर है आपकी फ्लैमिंगो बुक का उसे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो वी हैव कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट 2 pages and also third pages we have completed. तो बच्चे में इन्हें आप 3 पेजेस जो हैं वो आप लोगों के साथ इसके डिस्कस कर लिए हैं. तो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसके बारे में बताऊंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने आपको लुईस फिक्सर जो है उसके बारे में बताया था कि वो कौन थे, उनका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था. देन उसके बाद आपका आ गया कि जो स्टोरी थी आपकी. तो यहाँ पे जो हमारा राइटर है वो हमें क्या कहता है कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम्स इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया. तो कहते हैं कि जब मैं पहली बार गांधी जी से मिलने गया था तब कब की बात है, 1942 की बात है. तो कहते हैं मैं उनके आश्रम सेवाग्राम में मिलने गया था जो कहाँ पर था, सेंट्रल इंडिया में. तो कहते हैं कि यहाँ पर जो गांधी जी थे उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो ब्रिटिशर हैं उनको डिपार्चर करना है. और वो आगे बताते हैं ये कब की बात है, 1917. तो 1917 में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं क्या करूँगा, जो ब्रिटिशर हैं उनको यहाँ से भगाऊँगा. तो कहते हैं कि उसके बाद फिर गांधी जी जो है उनकी सेशन था, कांग्रेस पार्टी का सेशन था, वो कहाँ पे था, लखनऊ कन्वेंशन थी वहाँ पे, सॉरी. तो वो कहाँ, लखनऊ में थी. तो वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेशंस आए थे, बहुत सारे वहाँ पे लोग आए हुए थे. यहाँ पे जो कन्वेंशन चल रही थी, जो मीटिंग होनी थी लखनऊ में. तो कहते हैं ये 1960 की बात है. तो कहते वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे. उनमें से एक पीजेंट आया हुआ था. कहते एक पीजेंट था, वो भी दूसरे पीजेंट्स की तरह ही लग रहे थे जो किसान होते हैं. कहते वो उन्हीं की तरह ही लग रहा था. तो वो जो पीजेंट था वो कि गांधी जी के सामने आया. उसने गांधी जी को क्या कहा कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ. और वो गांधी जी से अब वो मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे साथ चलो और वहाँ जाके हम हमारी वजह मतलब हेल्प करो, ठीक है. तो वो यहाँ पे बता रहा है. उसके बाद कहते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने शुक्ला को कहा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो अटेंड करनी है. तो शुक्ला जी जो हैं वो कहते मतलब उन्होंने ये चीज़ नहीं कहा कि वो वापस चला गया. तो गांधी जी ने बहुत सारी मीटिंग्स जो थी पूरे ऑल इंडिया में उनकी जो मीटिंग्स थी वो उन्होंने अटेंड की. और जो शुक्ला जी थे वो भी उनके पीछे पीछे ही रहे. तो गांधी जी शुक्ला जी की इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए कि देखो ये कैसे मतलब मेरे साथ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ये मेरे साथ आ रहे हैं. तो फिर उन्होंने शुक्ला जी को कहा कि अब मैं जब वहाँ पर आऊँगा, कलकत्ता आऊँगा, तो आप मुझे वहाँ से रिसीव करना. तो फिर मैं आपके साथ वहाँ पे चलूँगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट में चलूँगा. तो गांधी जी ने मतलब उसको कहा था, शुक्ला जी को प्रॉमिस किया था. तो फिर गांधी जी जब वहाँ पे गए तो इतनी देर में जो शुक्ला जी थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे और गांधी जी का वेट कर रहे थे. फिर शुक्ला जी गांधी जी को अपने साथ लेके गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो राजेंद्र प्रसाद जो है उनके घर पर लेके गए. तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तो वो उस टाइम लॉयर थे और राजेंद्र प्रसाद उस टाइम घर पर नहीं थे. तो उनके क्या थे, सर्वेंट थे आगे. तो गांधी जी को भी उनके सर्वेंट्स जो थे, राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट थे उन्होंने गांधी जी को भी एक नॉर्मल पीजेंट ही समझा. तो दूसरे पीजेंट्स की तरह उन्होंने क्या किया कि इसको भी नीचे फर्श पे बिठाया. तो वैसे ही उनको वो पानी जो है जैसे दूसरे होते थे उनको टच नहीं करने दिया, इसी तरह से गांधी जी जो थे उनको भी उन्होंने पानी को टच नहीं करने दिया. फिर उसके बाद जो गांधी जी थे उनको इस बारे में मतलब पता चला थोड़ा सा, उन्होंने मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या रीज़न है यहाँ के लोग जो हैं वो क्यों मतलब इस तरह से कर रहे हैं, क्यों क्या रीज़न है यहाँ पे. तो फिर गांधी जी ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की. गांधी जी को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो थी वो मिली मुजफ्फरापुर से कि क्या हुआ है इनके साथ, ये जो पीजेंट्स हैं क्या मतलब क्यों इनके साथ इस तरह से किया जा रहा है. तो जो मतलब क्या करते थे कि जो ब्रिटिशर होते थे, जहाँ बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स जो होते थे वो इनको पैसे कम देते थे, ठीक है. इनकी ज़मीनें जो थी वो उन्होंने रख ली हुई थी, शेयर क्रॉपर थे ये. तो इनसे मतलब अनाज ले लेना, इनसे फसलें वो ले लेना, पैसे ले लेना, सामान इनसे ले लेना, लेकिन इनको रिटर्न में कुछ भी नहीं देते थे. तो ये अपनी शिकायत किससे करते थे, जो लॉयर्स होते थे लॉयर्स के साथ शिकायत करते थे. बट फिर भी क्या होता था
कि इनकी जो बात है वो नहीं मानी जाती थी और जो लॉयर होते थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा हैवी फीस लेते थे। तो गांधी जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने जितने भी जो लॉयर्स थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया, फिर उनको उन्होंने इस चीज़ के लिए मतलब डांटा कि आप इनसे इतनी हाई फीस जो है वो क्यों लेते हो। तो यहाँ तक बच्चे हमने किया था, आगे मैं आप कंटिन्यू करती हूँ। कहते हैं गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, देखो यहाँ पे गांधी जी ने उनको डांट रहे हैं। कहते गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब शेयर क्रॉपर से जो लॉयर्स हैवी फीस लेते थे तो गांधी जी ने उनको थोड़ा सा डांटा। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फी स्ट्रिकन्स। Law courts are useless. The real relief for them is to free from fear. अब देखो गांधी जी ने क्या कहा, कहते कि मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा। वो लॉयर्स थे उनके पास गांधी जी गए, पहले तो उनको थोड़ा सा उन्होंने डांटा, दैन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि ये जो केस कोर्ट लेके जाते हैं इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो कहते हैं कि हम इनका केस जो है वो कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे। हमें हमारा मेन रीज़न क्या होगा कि ये जो किसान हैं इनके अंदर जो डर है, मतलब ये बोल नहीं पाते, तो उस चीज़ वो जो डर है हमें इनके माइंड से निकालना है। कहते हैं मोस्ट ऑफ द अरेबल्स लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज estate owned by the Englishmen and workers by the Indian tenants. The chief commercial crafts was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20th or 15% of their holdings with indigo and surrenders an entire indigo harvest as rent. दिस वॉज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इंग्लिश मैन थे बीच में क्या था, टेनेंट। और जिस चीज़ के ऊपर इनको हो रहा था, मतलब जो रीज़न था कि ये क्या थे, किसान जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो रीज़न क्या था, रीज़न यहाँ पे ये था कि जो गांधी जी हैं, एक मिनट बेटा, हाँ, तो कहते हैं कि जो रीज़न क्या था यहाँ पे, तो कहते हैं मेन जो क्रॉप थी जिसके ऊपर इनका झगड़ा चल रहा था, तो वो क्या कौन सी थी, इंडिगो। इंडिगो जो प्लांट होते हैं जिस मतलब ब्लू कलर की जिसमें से डाई निकलती है, तो उसके लिए ये सारा झगड़ा चल रहा था। तो कहते हैं जो लैंडलॉर्ड होते थे वो कंपेल करते थे टीनेंट्स को, और जितने भी टीनेंट्स टू प्लांट 3 कि 15% उनको देना होता था, ठीक है। और उनके ऊपर मतलब उनका जैसे होता है ना कि पूरा हक उस ज़मीन के ऊपर होता था, इस तरह से वो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। तो कहते हैं प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशंस फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो अब देखिए क्या कहते हैं कि अब क्या हुआ था, पहले तो उनके साथ मतलब चलता था कि 15% देना है, इस तरह से उनके साथ मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था। तो अब क्या हुआ था, जो लैंडलॉर्ड थे अब उनको पता चल गया कि जर्मनी से बहुत अच्छी मतलब सिंथेटिक इंडिगो आ रही है, तो हमें इंडिगो इनकी जो इंडिया के लोग हैं इनकी इंडिगो की नीड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उल्टा इनके ऊपर ही कर दिया कि आप मतलब हमारे एग्रीमेंट के साथ खुश नहीं हो, हम इस एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, उसके बदले हमें पैसे देने होंगे। ये उसने कहा, ये जो लैंडलॉर्ड थे जिन्होंने इनकी ज़मीनें ले रखी थी, ठीक है। तो एग्रीमेंट उन्होंने खुद तोड़ा, बट उन्होंने किसान के ऊपर जो थे, जो पीजेंट्स थे, उनके ऊपर उन्होंने ब्लेम लगा दिया कि आपको क्या करना है, हम आपकी वजह से एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं और आपको इसके पैसे देने होंगे। तो कहते हैं द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome to the peasants and many signed willingly. Those who have resisted engaged lawyers. The landlord hired thugs. Meanwhile, the information about the synthetic indigo reached the illiterate peasants who have signed and they wanted their money back. अब देखिए क्या हुआ कि अब ये जो शेयर क्रॉपिंग का जो मतलब एक इन्होंने किया हुआ था, तो जो किसान थे उनको इस चीज़ कुछ लोगों ने मतलब वो पैसे दे भी दिए हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमें पैसे दे देना, हम एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। तो कुछ ने क्या किया हुआ था, कुछ किसान जो थे, पीजेंट्स जो थे, उन्होंने पैसे दे दिए हुए थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये बात जो है वो सभी में एक स्प्रेड होती गई, हर जगह ये स्प्रेड होती गई ये बात कि जो एग्रीमेंट है ये इन्होंने खुद तोड़ा है। क्यों? क्योंकि जर्मनी से क्या आ रही है, इंडिगो आ रही है। तो अब जिन पीजेंट्स ने अपने पैसे दे दिए हुए थे उनको, ठीक है, तो वो अब क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारी जो मनी है, हमारे जो पैसे हैं वो वापस आएँ। कहते हैं एट दिस पॉइंट गांधी जी arrived in Champaran. He began by trying to get the facts
First, he visited the Secretariat of the British Landlord Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. गांधी जी answered that he was no outsider. तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी, अब गांधी जी को इसके बारे में पता चला क्या है, पीछे रीज़न क्या है, जो यहाँ पे इतने मतलब जो पीजेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब वो कर रहे हैं कि इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ। तो कह रहे हैं कि इस पहले गांधी जी सबसे पहले वो चंपारण आए, उन्होंने जो फैक्ट था, जो सच्चाई थी, उसको जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो कहाँ गए, जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, ठीक है, जिनके साथ ये एग्रीमेंट चल रहा था, उसके जो सेक्रेटरी थे वो उनके पास गए। सेक्रेटरी से उन्होंने कहा कि हम मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब चाहिए, लेकिन जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हम आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे इसके बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में कोई भी हम इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर को नहीं देंगे। फिर गांधी जी ने आगे से आंसर किया कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं यहाँ का ही हूँ। तो कहते हैं कि नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशंस ऑफ द तिरहुत डिविजन्स इन विच the Champaran district lay. The commissioner Gandhi reporter proceeded to bully me and advised me forgive to leave Tirhut. देखिए गांधी कहते हैं नेक्स्ट क्या हुआ कि गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशंस। अब ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन जो था उन्होंने गांधी जी को बुलाया और उन्होंने गांधी जी को क्या कहा, एक रिपोर्ट मतलब वो दिया, उसमें क्या लिखा हुआ था कि गांधी जी को क्या करना है, तिरहुत जो है इसको छोड़ना है, जिस तिरहुत में क्या था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी। तो कहते हैं कि अब उसको गांधी जी को यहाँ से छोड़ कर बाहर जाना होगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी उनसे क्या मांग रहे थे, इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, और उन्होंने आगे से ये कहा कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आप तिरहुत छोड़ के जाओ। नेक्स्ट कहते हैं कि गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ द चंपारण. Several lawyers accompanied him at the railway stations. A vast multitude greeted Gandhiji. He went to a house and using it as headquarters, continued his investigations. A report came in the peasants has been maltreated in a nearby village. Gandhiji decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far, but the police superintendent messengers overtook him and ordered him to return to town. अब देखिए उन्होंने क्या कहा, कहते हैं गांधी जी और जब वहाँ से ऑर्डर आया कि गांधी जी को तिरहुत जो है उसको लीव करना है, यहाँ से मतलब छोड़ के जाना होगा, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, वो इसी डिस्ट्रिक्ट में रहे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वो मोतिहारी चले गए। मोतिहारी क्या है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी कैपिटल, वो वहाँ पर चले गए। उसके बाद उनके साथ गांधी जी के साथ बहुत सारे जो लॉयर्स थे वो भी गए, ठीक है। फिर गांधी जी वहाँ रेलवे स्टेशन जब पहुँचे तो वहाँ के जो लोग थे, काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, उन्होंने गांधी जी का क्या किया, मतलब उनका स्वागत किया। उसके बाद वो ही वेंट टू अ हाउस, फिर वो एक हाउस घर में गए और उसको उसने एज अ हेडक्वार्टर जो था वो गांधी जी ने यूज़ किया, और वहाँ पे बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन जो थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। कहते हैं इतनी देर में गांधी जी के पास एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में यह आता है कि जो एक पीजेंट है उसके साथ एक माल ट्रीटेड किया जा रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है साथ वाले गांव में। गांधी जी ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करेंगे, उस पीजेंट्स के पास जाएंगे जिसके साथ मतलब माल ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ बुरा किया जा रहा है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो गांधी जी जो हैं वो एलिफेंट पर बैठे, ठीक है। अभी इतनी दूर वो नहीं पहुँचे थे, एलिफेंट में बैठकर वो मतलब उस किसान से मिलने जा रहे थे। तो कहते हैं अभी वो इतनी दूर नहीं गए, इतनी देर में जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है उनका एक मैसेंजर आया, तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप फिर से उसी टाउन में चले जाओ जहाँ से आप आए हो। गांधी जी complied. The answer drove Gandhiji home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. तो गांधी जी को जो ऑर्डर मिला, गांधी जी क्या किया, उन्होंने उसी टाइम रिटर्न हो गए, वहाँ से वो वापस आ गए, और जो मैसेंजर वो लेके आया हुआ था, मैसेज लेके आया था, नोटिस लेके आया था, तो उसके ऊपर लिखा था कि गांधी जी को मतलब जो है वो छोड़कर जाना होगा यहाँ से। तो गांधी जी ने उसमें फिर से लिखा, उस नोटिस में फिर से लिखा कि मैं आपकी बात जो है वो नहीं मानूंगा, मैं आपका ऑर्डर जो है उसको मैं डिसअवॉय करता हूँ। कहता है इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब गांधी जी ने उनकी बात मानने से मना कर दिया, तो गांधी जी को एक समन आ गया, ठीक है, कोर्ट से एक जो बुलावा आता है कोर्ट में पेश होने के लिए। तो कहते हैं गांधी जी को एक समन आ गया नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे। कहता है ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram.
ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरी। अब देखिए, तो गांधी जी जो है जिस दिन मतलब उनको समन आया उनको कि नेक्स्ट मॉर्निंग उनको कोर्ट आना है, तो गांधी जी पूरी रात अवेक रहे, मतलब वो पूरी रात नहीं सोए। उन्होंने टेलीग्राफ जो है राजेंद्र प्रसाद को भेजा और उनको लिखा कि आपके साथ जितने भी जो इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स हैं, मतलब अच्छी पर्सनैलिटीज़ के जो लोग हैं, मतलब बड़ी जो पोस्ट के जो लोग होते हैं, आप उनको क्या करो, उनको साथ लेके यहाँ पर आओ। फिर गांधी जी ने जो यही बात जो थी वो अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन पूरी भेजी। फिर जो वाइसरी थे वहाँ के, जहाँ से गांधी जी थे, उनको भी पूरी रिपोर्ट उन्होंने भेजी। कहते हैं कि मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. They had merely heard the Mahatma who wanted to help them in troubles with the authorities. Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was beginning of their liberations from fear of the British. देखिए, कहते हैं कि जब दूसरा दिन जब मॉर्निंग हुई तो गांधी जी को वहाँ जाना था, कोर्ट जाना था, तो क्या हुआ कि मोतिहारी में इतने ज़्यादा पीजेंट्स जो थे वो आ गए। ठीक है, वो पूरी तरह से ब्लैक हो गया। किसके साथ? पीजेंट्स के साथ। इतने ज़्यादा पीजेंट्स आ गए थे क्योंकि गांधी जी ने पूरी रात मतलब समन भेजते रहे, तो इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर आ गए। वो गांधी जी को नहीं जानते थे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का क्या रिकॉर्ड है। उनको नहीं पता था गांधी जी के बारे में, इन पीजेंट्स को, इन लोगों को नहीं पता था। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ इनको इतना पता था कि ये महात्मा गांधी हैं और ये हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए थाउजेंड मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए और ब्रिटिश कोर्ट जो था उसके पास खड़े हो गए। कहते द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कॉपरेशन। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड. He was polite and friendly. He was giving them concentrate proof that their might, hatred, dread and unconscious could be challenged by Indians. अब देखिए क्या हुआ था। तो अब जो ऑफिसर थे, अब जो ब्रिटिशर थे, अब वो क्या हो गए, हेल्पलेस हो गए। क्यों? क्योंकि इतनी सारी वहाँ पे क्राउड हो गई, इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो वो हेल्पलेस हो गए। वो गांधी जी की कॉपरेशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने गांधी जी से मतलब वो किया कि उन्होंने गांधी जी बड़ी पोलाइटली से, फ्रेंडली से उन्होंने कहा कि मतलब आप ही इस चीज़ को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। कहते हैं द गवर्नमेंट वॉज बैफर्ड. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. अपारेंटली द अथॉरिटीज विशेज टू कंसल्ट देयर सुपीरियर. अब जो गवर्नमेंट थी वो बफल्ड हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, उनको नहीं पता चल रहा था कि क्या हम करें क्या नहीं करें। इतने सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हमने गांधी जी को अरेस्ट करना है। ठीक है, समन हमने बुलाया हुआ, इनकी वो होगी, इनसे पूछा जाएगा, तो इतने सारे लोग होंगे तो हम इनको कैसे हैंडल करेंगे। उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, वो कंफ्यूज थे। तो जो प्रोसिक्यूट है उसने रिक्वेस्ट की जज से कि ये जो ट्रायल है, ये जो केस है, इसको आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। अब जो जितनी भी जो हाई अथॉरिटीज़ थी उन्होंने क्या किया, आपस में कंसल्ट किया जो उनके सुपीरियर थे उसके साथ। कहते गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेन द डिले. ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. ही वॉज इन्वॉल्व द टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. On the other hand, not to set a bad examples as lawbreakers. On the other hand, to render the humanitarians and national service for which he had come. He disgraced the order to leave, not to want of respect for the lawful authority, but in obedience to the higher laws of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. The magistrate announced that he would pronounce sentences after 2 hours recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. अब देखिए क्या हुआ था। कहते हैं कि अब जो उन्होंने आपस में मतलब बात की थी, हाँ एक कंसल्ट किया था आपस में, तो उन्होंने फिर उसके बाद थोड़ी सी अपनी जो स्टेटमेंट थी वो उन्होंने बताया कि गांधी जी क्या है, इस जितनी जहाँ पे वो हो रहा है उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कोर्ट ने उनको बताया कन्फ्लिक्ट में उन्होंने क्या किया है, अब उनका हाथ है लॉ, तो उन्होंने थोड़ी सी एक जो लॉ थे उसको उन्होंने ब्रेक किया है गांधी जी ने। ठीक है, तो ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जब सुनाया तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के बाद क्या किया, उन्होंने कहा कि अब जो कोर्ट है ये क्या कह रहा है, 2 आवर्स की यहाँ पे रिसेस है। ठीक है, 2 घंटे की उन्होंने रिसेस दी, इतना सुना दिया, 2 घंटे की रिक्वेस्ट दी। उसके बाद उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप क्या करो, हम आपको 120 मिनट्स दे रहे हैं, ये जो रिसेस का टाइम है हम आपको दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या करो, अपनी बेल ले लो। बट गांधी जी ने इस बात के लिए मना कर दिया, बेल लेने से मना कर दिया। तो कहते हैं कि व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज. मीनवाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी. तो अब क्या हुआ कि 2 आवर्स के बाद फिर से कोर्ट जो है
वो कंटिन्यू हुआ, ठीक है। जब कंटिन्यू हुआ तो जो जज था, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गांधी जी का जो केस है इसके ऊपर जो एक मतलब बताया जाएगा, तो कहते हैं कि उसमें जो डिलीवर किया जाएगा स्पीच, जो भी मतलब बताया जाएगा गांधी जी के बारे में, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम क्या करें कि थोड़े दिनों के लिए हम इसके मतलब केस को छोड़ रहे हैं, तो गांधी जी जो हैं अभी इसके बीच में क्या रहेंगे, लिबर्टी, उनको पूरी आज़ादी होगी। थोड़े दिन के बाद हम क्या करेंगे, इस केस पे सुनवाई करेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।